Hello everyone, welcome back to the channel. If you're new here, I'm Sumit and this is where we dive into IT and CS with the CWS IT. आज के लेक्चर में हम स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे। स्लाइसिंग क्या होता है और इंडेक्सिंग क्या होता है, इसकी जो थ्योरीज हैं, इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग होता है किसी भी सेंटेंस से या किसी भी स्ट्रिंग से उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लेना या फिर स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकाल लेना, उसी को लोग बोलते हैं स्लाइसिंग, जो कि इंडेक्सिंग के जरिए पॉसिबल होती है। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग होता है किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी कैरेक्टर्स की पोजीशन जो कि 0 से स्टार्ट होती है और बैकवर्ड की कंडीशन में -1 से स्टार्ट होती है। ठीक, इसको डायरेक्ट हम लोग करके देखते हैं कि इंडेक्सिंग वगैरह क्या है, क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक, string स्ट्रिंग है हमारे पास एक। ठीक है, और हमारे पास कुछ वैल्यू है, जैसे हमने यहाँ पे लिया कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइसिंग। ठीक है ना, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइसिंग, ये हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया। ठीक, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली अभी के लिए एकदम एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट और हमने किया यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, बस एज इट इज़ ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले ध्यान से। ठीक है, ये आएगा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइसिंग, आ गया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखिए समझते चलिए, करते चलिए। देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को होल्ड कर रहा है कि नहीं? एक स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग, ऐसे थोड़ा सा डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिख दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, इसको लोग बोलेंगे ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक अपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। ठीक ना, अब हम यहाँ पे स्लैशिंग करेंगे। स्लैशिंग कैसे करेंगे? सिंटैक्स देखिए स्लैशिंग करने का। तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे पहले हम लोग अपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है स्ट्रिंग। अगर वहाँ पे हम लेते ए तो यहाँ पे करते ए, अगर वहाँ पे लेते बी तो यहाँ पे भी लिखते बी। ठीक है, जो भी हमारे वेरिएबल का नाम होगा वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे और इसके अंदर 3 पैरामीटर्स जाते हैं, 3 वैल्यूज इसके अंदर जाएंगे। स्टार्टिंग जाएगा, स्टॉप जाएगा और स्टेप जाएगा। बिगिन, एंड एंड स्टेप। ठीक, तो बिगिन, अब इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो इस टी की पोजीशन कितनी है? 0 है। उसके एच की पोजीशन कितनी है? 1 है। फिर आई की पोजीशन 2 है, एस की पोजीशन 3 है। ठीक, और ये बीच में स्पेस भी तो है, स्पेस का पोजीशन भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी पोजीशन है 4। समझ में आया? मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक, देखिए, तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब टी से स्टार्ट। अच्छा, केवल अगर हमने यहाँ पे लिखा है केवल 0। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा यहाँ पे कैपिटल टी आएगा। देखिए, देखिए टी आया, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सा टी आया है कि नहीं? तो इसकी पोजीशन कितनी है? 0 है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पे लिया मान लीजिए 5। ठीक, तो 5 की पोजीशन कितनी है? आई है, तो यहाँ पे देखिए आई आना चाहिए। ठीक, देखिए आई आ गया ना। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे किया 5 की जगह पे 4 तो क्या आएगा? अब आएगा यहाँ पे एक स्पेस आएगा जो कि दिखाई भी नहीं देगा हमें, लेकिन आउटपुट आएगा। ये देखिए, ये चीज़ देखिए, इतना एरिया देखिए सिलेक्ट हो रहा है ना, ये एक सिंगल स्पेस है। क्या है? सिंगल स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी पोजीशन 4 है। समझ में आया? ठीक, तो यहाँ से हम लोग जो है इस प्रकार से करके वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग किया 0। ठीक, यहाँ पे हमने किया 1। जब 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एच आ जाएगा, है कि नहीं? और जब हमने यहाँ पे किया इस प्रकार से किया 5 तो हमारे पास आंसर कितना आया? तो हमारे पास आंसर आया आई आया। ठीक, आई होप अब समझ गए होंगे आप। ठीक, एक और लिख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे किया इंडेक्स पोजीशन 4 तो आंसर में क्या आएगा? आंसर में तब आ जाएगा स्पेस आ जाएगा। अब चूंकि स्पेस दिख नहीं रहा है
तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग के बीच में क्या है, स्पेस है। ऑलराइट, ठीक। तो हम यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर गेट कर रहे हैं यूजिंग स्लाइसिंग, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को गेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, सब स्ट्रिंग को यहाँ पे गेट करेंगे। वो कैसे गेट करेंगे देखिए, तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट, ठीक, लिखा हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक। स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे देंगे 0, कि हम कहाँ से हमें स्ट्रिंग को स्टार्टिंग करना है, हमें 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा, हम पहले आपको बता देते हैं कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए। हमें आउटपुट में चाहिए ये दिस चाहिए केवल, हम चाहते हैं आउटपुट में दिस आ जाए केवल। तो टी की पोजीशन कितनी है, 0 है, ठीक, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, THIS, ये चारों को हमें इंक्लूड करना है। तो 0 1 2 3, S की पोजीशन कितनी है, 3 है, तो हमें S भी चाहिए। तो हम 3 को इंक्लूड करेंगे, मतलब कि यहाँ पे लेंगे एक एक्स्ट्रा 4 लेके चलेंगे। जब हम 4 को लेके चलेंगे तभी हमारे पास 3 आएगा, ठीक है ना। अगर हम 3 यहाँ पे लिखेंगे तो सिर्फ 2 तक की वैल्यू आएगी, ठीक। हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए रन करिए इसको F5 से, देखिए दिस लिख के आया, ये दिस लिख के आया ना। वो क्यों लिख के आया, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट किए हैं और 4 तक लेके गए हैं। अगर यहाँ पे हम लिखते 3 तो उस केस में S नहीं आएगा, तब हमारे पास आएगा THI, क्यों, 0 1 2 सिर्फ आएगा, ठीक, समझ में आया। ये देखिए THI, तब S नहीं आएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पे लिया 10, तो फिर आंसर जहाँ तक कि उसकी 10 की पोजीशन होगी वो पूरा लिख के देगा हमें। देखिए दिस इज एन, ठीक है ना, यहाँ तक आया, समझ, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्पेस भी नहीं आया है, स्पेस भी नहीं आया है। अगर हम यहाँ पे लेंगे 12, तब जाके ई आएगा, एग्जाम्पल का ई यहाँ पे, तब जाके वो इंक्लूड करेगा। देखिए देखिए ई आया ना, यहाँ पे एग्जाम्पल का ई आ गया, ठीक, समझ में आया। तो ये होता है हमारे स्लाइसिंग की, किसी भी स्ट्रिंग से एक उसका सब स्ट्रिंग निकाल लेना, ठीक, समझ में आया, जो कि हम लोग करते हैं इंडेक्सिंग के जरिए। तो हम इसको जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज करके। किसकी इंडेक्सिंग का यूज करके, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज करके हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमने अभी यहाँ पे 0 से लेके 12 तक किया, तो इसका आंसर कितना आया था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसका आंसर आया था इतना आया था, ठीक है ना। ये मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लें और इसको प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड के जरिए है, ठीक। अब यहाँ पे हमने केवल 2 वैल्यूज दी है, 2 वैल्यूज क्या दी हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज हमने दी हैं, एक स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे 0 पे दिया है, एक एंड पोजीशन हमने दिया है यहाँ पे, लेकिन थर्ड वैल्यू तो हमने यहाँ पे दी नहीं, जो कि होता है स्टेप, है कि नहीं। वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी किया ताकि बार बार लिखना ना पड़े, किया पेस्ट, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करेगा ये, कि हम चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना दें, मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 नहीं दिया लेकिन सिर्फ 5 दे दिया, तो अब हमने यहाँ पे बिगिन क्या किया, खाली कर दिया। तो बिगिन की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बिगिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू, बिगिन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इज़ 0, ठीक है। बिगिन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, अगर हम नहीं भी स्पेसिफाई करेंगे तब भी वो 0 से ही वो उठाएगा। आप चेक कर सकते हैं, सबसे लास्ट में दिस आ रहा है, ठीक, ये है। और अगर हम बिगिन की दें लेकिन अगर हम एंड की वैल्यू ना दें तब क्या होगा उस केस में, मान लीजिए हमने बिगिन की दे दिया लेकिन एंड की नहीं दिया, तब एंड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, बताइए, देखिए चलाइए, खुद आपको पता चल जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे किया तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ गई हमारे पास, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ गई, है ना। लेकिन तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, नहीं, क्यों, क्योंकि जो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए तो हमें उससे एक ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। जब हम 5 लिखते हैं तब जाके हमारे पास 4 कैरेक्टर्स आते हैं, जब हम 4 लिखते हैं तब जाके हमारे पास 3 कैरेक्टर्स आते हैं। तो जब अगर हमें पूरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए तो हम वहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस 1 करेंगे, तभी ना जाके हमारे पास वो आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं पॉइंट, कैसे पता चल रहा है, देखिए। तो यहाँ पे इसका पहले लेंथ निकालिए, हमने चेक किया प्रिंट लेंथ, लेंथ एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका काम होता है नंबर ऑफ लेंथ, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको बता देगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे लेंथ चेक करना चाहते हैं स्ट्रिंग की, ठीक, सेव करिए।
कितना है देखिए 30 है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 30 लिख दें तो क्या पूरी स्ट्रिंग हमारे पास आएगी? 0 से लेकर 30 तक हमने दिया है, तो क्या हमारे पास पूरी स्ट्रिंग आएगी? चेक करिए, देखिए कितना आ गया। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे लिख दें 29, तब देखिए कितना आएगा। तब देखिए अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ओरिजिनल सेंटेंस में जी के बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, लेकिन जब हमने यहाँ पे 29 किया तो वो फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब ये है कि फुल स्टॉप की पोजीशन कितनी है? 30 है। कितनी है? 30 है, 0 से लेके 30 में, ठीक है ना। ये है, कम देने पे तो कम आ रहा है, लेकिन क्या हो अगर हम इंडेक्सिंग से ज़्यादा वैल्यू दे दें, अगर हमने यहाँ पे कर दिया 35, तब क्या आएगा आंसर में हमारे पास? देखिए अगर हम ज़्यादा वैल्यू देंगे तो तब भी वो पूरा लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। ये है, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या फिर 30 लिख देंगे तो भी एक बात हो गई, या फिर अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी तो पूरा ले लेगा। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तब भी तो वो पूरा लेगा, क्यों? क्योंकि उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है, ठीक है। तो एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस 1, ठीक, समझ में आया? ये होता है इसका कंसेप्ट, ठीक। अब स्टेप भी देख लेते हैं एक बार हम लोग के स्टेप क्या बोलता है, ठीक है ना। क्या हो अगर हम ना स्टार्टिंग दें और ना एंड दें, तब क्या आएगा? अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू भी स्पेसिफाई ना करें और एंड वैल्यू भी स्पेसिफाई ना करें, तब उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? उस केस में हमारे पास जो आउटपुट होगा वो टोटल स्ट्रिंग आ जाएगी, कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएगी, कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएगी तब हमारे पास, ठीक। देखिए ये आ गया हमारे पास कंप्लीट स्ट्रिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। तो मैं इसको एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको तब तक कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम इसको कमेंट करेंगे, इसीलिए। ठीक है, देखिए हम नहीं चाहते कि बार बार पूरा कंप्लीट आए, इसीलिए, ठीक। 230 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि एक ही क्लाइंट के हैं ये सारे, इसीलिए इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा स्लाइसिंग, ठीक। आई होप आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। अब स्टेप का देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे दिया 0 से लेके कंप्लीट तक, मान लीजिए 15, 0 से लेके 15 तक कैरेक्टर्स आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एडिट नहीं कर रहे हैं, नया ले ले रहे हैं डायरेक्ट हम, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से लेके 15 तक लेंगे, चेक करिए आउटपुट क्या आ रहा है इसका। 0 से जब हमने 15 तक लिया तो लिख के आया दिस इज एन एग्ज़ाम, ठीक, दिस इज एन एग्ज़ाम, इतना लिख के आया। क्यों लिख के आया? क्योंकि यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है कि 1 है? देखिए जी, टी की पोजीशन कितनी है? 0 है। एच की पोजीशन कितनी है? 1 है। आई की पोजीशन कितनी है? 2 है। एस की पोजीशन कितनी है? 3 है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि टी मतलब कि 0, 0 में जब एक ऐड करेंगे तभी तो 1 आएगा, जब 1 में फिर 1 ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा, जब 2 में 1 ऐड करेंगे तभी तो 3 आएगा। मतलब जब हम प्रीवियस के पोजीशन में जब 1 ऐड करेंगे तभी हमें नेक्स्ट मिलेगा। 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, है ना, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, ठीक ना। 1 1 का जो है यहाँ पे हम स्टेप लेके चल रहे हैं, तभी हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रिंग आ रही है। लिख देखिए चला भी दे रहे हैं हम, ये देखिए आया, ठीक। अब अगर आप नोटिस करेंगे, अगर हमने यहाँ पे स्टेप किया चेंज, हमने यहाँ पे किया 2, ठीक है। अब देखिए इस केस में हमारे पास एक एक गैपिंग में आएगा, देखिए ये देखिए कैसे आया, टी 0, ठीक है, 0 + 2 कितना हुआ? 2,
तो 0 के बाद 2 आ जाएगा। 2 किसका है? आई का है। आई आया, एच नहीं आएगा क्योंकि एच की पोजीशन होती है 1। हमने यहाँ पे 0 + 2 किया इसीलिए। फिर 2 + 2 4, मतलब ये स्पेस। ठीक, फिर आपका ये एस आएगा, समझ में आया? तो इस प्रकार से आएगा। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे कर दें 5, तब 5 5 के स्टेप में आएगा। 5 की पोजीशन कितनी थी हमारे पास? आई थी। तो देखिए टी और आई डायरेक्ट आएगा इस बार। ये देखिए टी और आई डायरेक्ट आ गया। ठीक है, और ये आई कौन सा आई है? ये आई ये वाला आई है, इज वाला आई है, ये दिस का आई नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें। ठीक, तो ये होती है स्टेप। अभी तक जो हमने किया ये फॉरवर्ड वाले में है। अगर हमें बैकवर्ड सीखना है तो क्या करेंगे? बैकवर्ड के केस में सिंपल, बैकवर्ड की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? -1 से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे -1 से लेके चलेंगे। ठीक, और -10 तक लेके जाएंगे, -10 तक लेके जाएंगे। अब इसको इतना चलाइए आप, तो देखिए पीछे से आएगा ये। एक मिनट, स्टेप हमने यहाँ पे नहीं दिया, स्टेप अब यहाँ पे देंगे -1। ठीक है, देना कंपलसरी, क्योंकि अब हम निगेटिव इंडेक्सिंग ले रहे हैं इसीलिए। ये देखिए ये आ गया ना कि .GNICILS। अगर आप यहाँ से पीछे से पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, स्लैशिंग को उल्टा पढ़िए, यही आएगा लिख के, है ना? आ रहा है ना? अगर हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्लीट लेना चाहिए इसे। देखिए पूरा पूरा का पूरा ले लिया है ना? ये देखिए उल्टा पूरा लिया है। ठीक है, समझ में आया? तो ये है हमारे पास इसका कंसेप्ट, स्लैशिंग यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। ठीक, तो हमने अगर हम यहाँ पे वैल्यू नहीं देंगे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग वो उठाएगा, जैसे कि पॉजिटिव में था। ना हम स्टार्टिंग देंगे ना एंड देंगे नेगेटिव में, तो भी वो पूरा उठाएगा। लेकिन हमें स्टेप में -1 देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक ना? तो ये क्या देगा? ये हमें कंप्लीट स्ट्रिंग देगा। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या आया है हमारे पास? देख लेते हैं। ये आया इसका आउटपुट, कॉपी कर लेते हैं। ये इसका आउटपुट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर हमें रिवर्स करना है तो रिवर्स के केस में हम यही स्ट्रिंग लिखेंगे, कॉलन कॉलन -1। जब कॉलन कॉलन -1 लिखेंगे तो हमारे पास रिवर्स आ रहा है। ठीक है ना? -2 कर देंगे तो क्या होगा फिर उस केस में? अगर हमने यहाँ पे किया -2 तो उस केस में क्या आएगा? देखिए -2 के केस में तब .NC है ना, L। देखिए क्यों? क्योंकि डॉट की पोजीशन -1, फिर -2, -3 ऐसे आ रहा है ना। तो अब -1 में 2 को जो है और माइनस करिए तो आपका इधर आ जाएगा -3 आ जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से अंदर की तरफ ये चलेगा। अगर आप पॉजिटिव समझ जाएंगे एक बार में, फिर नेगेटिव भी समझ लेंगे, बस उसका उल्टा करना होता है। ठीक है ना? और ये आपको चीज़ें बहुत तभी अच्छे से आएंगी जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको हो सकता है 60% समझ में आए, 70% समझ में आए, लेकिन जब तक आप खुद से उंगलियां कंप्यूटर में नहीं चलाएंगे, कीबोर्ड में जब तक उंगलियां टच नहीं करेंगी, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है कंप्यूटर में। ठीक, सिर्फ देखने से काम नहीं होता है, बाकियों की तरह नहीं है कि सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से कंसेप्ट बता दिया, करना है करो, नहीं करना मत करो। हमारा सिंपल सा फंडा है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो मन लगा के पढ़िए, ताकि फ्यूचर में वो काम भी दे। ठीक है ना? बाकियों की तरह नहीं है काम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है हमारा स्लैशिंग का और इंडेक्सिंग का कंसेप्ट। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से एकदम क्लियर हुई होंगी। ठीक है ना? एक छोटू सा प्रोग्राम कर लेते हैं फटाफट हम लोग। ठीक है, प्रोग्राम क्या रहेगा? प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे 3 नंबर एंटर करेंगे और उसका हम सम निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे और उनको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट हम लोग यहाँ पे। हमने यहाँ पे डाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर। ठीक है, प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर एंड फाइंड देयर सम, एवरेज एंड डिस्प्ले देम ठीक है ना? तो 3 नंबर एंटर करेंगे, N1 N2 N3, ए बी सी 3 नंबर लेंगे, उनका सम निकालेंगे। ठीक है, उनका एवरेज निकालेंगे और उनको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक, इतना सा काम करना है, कुछ बड़ा काम नहीं करना है।
बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे फटाफट एक लुक देखिए। उससे पहले इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं ताकि ये बार बार प्रोग्राम ना चलेगा। ठीक, आप पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप प्रॉपर नोट्स जरूर से बनाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रकार की दिक्कत होने पे आप कमेंट में जरूर बताएंगे हमें। तो हमने यहाँ पे लिया n1 और इसको यूज इनपुट करेंगे जैसा कि हमने बताया था इंट इनपुट। ठीक, इनपुट की वैल्यू क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है इसलिए इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट हमने अपने लिए मैसेज लिया एंटर द नंबर। ठीक, एंटर द नंबर या फिर एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, ये हमने यहाँ पे लिया। फिर हमने लिया यहाँ पे n2 इंट इनपुट मैसेज लेंगे एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है ना, 3 हमने यहाँ पे लिए और तीसरा ले लेंगे फटाफट से इंट इनपुट। क्या लिखेंगे यहाँ पे एंटर द थर्ड नंबर। ओके, तो ये हम यहाँ पे 3 नंबर ले लिए हैं। सिंपल सा आधा काम तुम्हारा हो गया। क्या बोल रहा है, उनका सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे देखिए, सम इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हमने यहाँ पे सम निकाला, सिंपल सा एकदम। ठीक, अब इसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए avg एक नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया। ठीक, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम हम सम लेंगे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ, कितने नंबर हैं टोटल, कितने नंबर है वो, हमारे पास 3 नंबर हैं टोटल n1 n2 n3 3 नंबर हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा निकल जाएगा यहाँ पे एवरेज। इनको प्रिंट करते हैं, प्रिंट सम है हमारे पास, सम हमने प्रिंट कर दिया। एवरेज प्रिंट करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हमने एवरेज को प्रिंट कर दिया। सेव करेंगे और F5 से रन करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर। सबसे नीचे हमने कोई भी नंबर डाला। ठीक है, कोई भी नंबर हम लोग डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया मान लीजिए 57। ठीक है, दूसरे में हमने डाल दिया 78 और तीसरे में हमने डाल दिया 89। ठीक, सम आ गया उसका 224 और एवरेज आ गया 74.666667। ओके, ये था एक छोटा सा प्रोग्राम एकदम। ठीक, जिसका हमें ऐसे प्रोग्राम अभी तो बहुत बेसिक है ये, अभी तो और इसको एडवांस में लेके चलना है हमें। लेकिन एडवांस में जाने से पहले बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल्स आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको फिर कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। ठीक है ना, तो फॉर्मूला के प्रोग्राम्स आपने कर ही लिए हैं। ठीक है, बाकी ये सारे प्रोग्राम्स आपने कर लिए हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से और प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने आपसे बोल दिया प्रोग्राम लिखिए कि प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है ना, हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक, प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, एक नंबर लेंगे। ठीक है ना, अब इंट इनपुट। ठीक, नंबर हम यूजर से गेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है, अच्छा अगर हम चाहें कि भाई हमें इंटीजर नंबर नहीं देना है, मतलब कि हम सिर्फ 1 2 3 4 5 6 नहीं देना चाहते, हम पॉइंट में देना चाहते हैं कि 2.45 10.159, ठीक है ना, 11.356 ऐसे करके पॉइंट में हमें वैल्यूज देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट तब नहीं यूज करेंगे। ठीक, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्लोट। ओके, तब हम फ्लोट यूज करेंगे कि अब स्ट्रिंग को डायरेक्ट फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे फ्लोट फंक्शन के जरिए। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे एक नंबर यूजर से ले लिया। ठीक, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमने लिया यहाँ पे एन SQRT, मतलब कि नंबर का स्क्वायर रूट, जस्ट अ वेरिएबल। ओके, कैसे निकालेंगे, नम का पावर आधा, नंबर की पावर आधा, रूट कैसे निकालते हैं ना, अंडर रूट निकाल रहे हैं। ठीक ना, तो अंडर रूट को कैसे लिखते हैं, पावर में हाफ लिखते हैं। ठीक ना, अगर हमें स्क्वायर रूट एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर 1/2, है ना, एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे। तो 1/2 का मतलब होता है हाफ, मतलब कि 0.5। तो यहाँ पे हमने डबल स्टार लिया, डबल स्टार मतलब होता है पावर। ठीक है ना,
कि नंब की पावर हाफ मतलब कि 0.5। ओके, बस इतना ही काम आपको करना था। अब यहाँ पे आप प्रिंट करिए डायरेक्ट कि स्क्वायर रूट आपका कितना होगा यहाँ पे NSQRT। ठीक, अब इससे पहले ये प्रोग्राम चले हम अपने वाले प्रोग्राम को कमेंट डाउन कर देते हैं। ये हमने कमेंट ओपन किया फटाफट से और इसको हमने क्लोज किया, सेव रन। ठीक, तो हमने यहाँ पे नंबर लिया। ठीक, नंबर में हम यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें 25 का निकालना है स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। अगर हमारा लॉजिक सही है तो आंसर में कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक, देखिए स्क्वायर रूट आ गया 5। तो यहाँ से अब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है कि नहीं, किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिख दिया है जिससे हम किसी भी नंबर का प्रोग्राम स्क्वायर रूट निकाल लें। ठीक, जैसे हमने अपने निकाला 144, इसका क्या होगा 12 होगा, है कि नहीं, आपको तो पता है। लेकिन अगर हम निकालना चाहें कि 146, अब बताइए अब 146 किसका होता है। अब आपको शायद दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पाइथन को दिक्कत नहीं होगी, पाइथन उसको निकाल के देगा आपको तुरंत। वो होता है 12.0830। ठीक है ना, ये वैल्यू होती है किसी भी नंबर का। अब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, क्लियर है आपको चीज़ें सारी। कोई भी दिक्कत होगी आप जरूर से हमें बताएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने वाला है। आप पहले इसको अच्छे से एकदम क्लियर करिए, कंप्लीट करिए। कोई भी डाउट होने पे, किसी भी प्रकार की क्वेरी होने पे आप कमेंट में जरूर से बताइए, या फिर आप हमें ईमेल भी राइट कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जो बच्चे न्यू हैं इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले वो आप पिछले लेक्चर्स को जाके भी कंप्लीट करिए, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। And that's the wrap up for today's video, and I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up. It really helped me a lot. Drop your thoughts, queries, questions in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next one.